हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब लोग सभी अच्छे होंगे और आप सबका मंजू सिंह चैनल में स्वागत है। और आज हम बात करते हैं सावन के सोमवार की। फ़िलहाल सबको तो पता है कि सावन के सोमवार शुरू हो चुके हैं और सावन के सोमवार में शिव जी के पूजा का बहुत ही बड़ा महत्व है। तो आज मैं इसी के बारे में बात करने जा रही हूँ कि सावन के सोमवार में एक व्रत का क्या महत्व है। सावन सोमवार व्रत सिर्फ खाना ना खाने का नाम नहीं है, बल्कि यह है खुद को समझने और मन की नकारात्मकता छोड़ने का मौका है। यह भगवान शिव के करीब आने से मदद करता है। चाहे आप अच्छे जीवन साथी की कामना कर रहे हों या शादी में सुख शांति चाहते हों या बस शिव के करीब महसूस करना चाहते हो, तो व्रत को शुद्ध मन और पूरी एकाग्रता से करना चाहिए। यह दिन भगवान शिव की आराधना को समर्पित करता है। शिव जी का प्रिय सोमवार का दिन बहुत खास माना जाता है। मान्यता है कि जो भक्त सावन के प्रत्येक सोमवार को श्रद्धा से व्रत रखकर भगवान शिव की विधिवत पूजा करता है, उसे जीवन की बड़ी से बड़ी बाधाओं से मुक्ति मिल जाती है। इसे भगवान शिव की पूजा के लिए एक पवित्र अवधि माना जाता है और यह आध्यात्मिक विकास, नवीनीकरण और भक्ति से जुड़ा है। यह महीना भगवान शिव को समर्पित है और भक्त अवसर उपवास रखते हैं, पूजा करते हैं और उनका आशीर्वाद पाने के लिए प्रार्थना करते हैं। इस माह में भोलेनाथ के साथ साथ माता पार्वती की उपासना की जाती है। विशेष रूप से सावन सोमवार का व्रत बेहद कल्याणकारी माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन श्रद्धा और नियमों के साथ व्रत रखने से जीवन की सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं और सुख शांति की प्राप्ति होती है। सावन के सोमवार में जब व्रत रखते हैं तो व्रत के दिन सिंघाड़े का आटा, कूटू का आटा और राजगिरी से जो भी भोजन बनाया जाता है उसे खाया जाता है। इसमें पराठा, चीला, पूरी या हलवा बनाया भी जा सकता है। इसमें हम अन्न भी खा सकते हैं और जैसे साबूदाना है, साबूदाने की खिचड़ी है, साबूदाना बड़ा हो या छोटा, साबूदाने की खीर काफ़ी पौष्टिक होती है। इसको दूध में या फिर किसी भी प्रोडक्ट में बना सकते हैं, जैसे दही, पनीर, छाछ इत्यादि। शरीर को ठंडक देने से एनर्जी मिलती है। आप ये सब भी खा सकते हैं। सावन के सोमवार का व्रत सिर्फ खाना ना खाने का नाम नहीं है, बल्कि ये खुद को समझने और मन की नकारात्मकता को छोड़ने का मौका है। ये भगवान शिव के करीब आने में मदद करता है। शंकर जी के सरल और सहज होने के कारण ही सोमवार को शिव जी का दिन माना जाता है और इसलिए सोमवार का दिन भोलेनाथ की पूजा के लिए भी सर्वोत्तम माना जाता है। व्यवहारिक और मान्यता में शिव का एक नाथ सोमनाथ भी है। जी हाँ, वही सोमनाथ जो 12 ज्योतिर्लिंग में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। तो आप सोमवार को शिव के दिन में इसे भी जोड़ सकते हैं। मान्यता है कि इस दिन किए गए व्रत, जप और अभिषेक से भगवान शिव शीघ्र प्रसन्न होते हैं, जिसे विशेष रूप से कुंवारी कन्याएं और जीवन साथी की प्राप्ति के लिए और भी विवाहित महिलाएं सुख साथी के लिए, वैवाहिक सुख के लिए सावन के सोमवार को व्रत रखती हैं। यह दिन इच्छाओं की पूर्ति, मानसिक शांति और मोक्ष की ओर ले जाता है। सावन के महीने में 16 सोमवार व्रत करने से भी व्यक्ति पर भगवान शिव की विशेष कृपा बनी रहती है। सावन के महीने में जो मनुष्य 16 सोमवार का व्रत करता है, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। साथ ही ऐसे व्यक्ति को धन संपत्ति और पारिवारिक सुख की प्राप्ति होती है। ऐसा माना जाता है कि सोमवार को बाल धोने से व्रत का पूरा लाभ नहीं मिलता।
श्रावण मास के दिन दोपहर में सोना नहीं चाहिए और आपको काले या नीले कपड़े से पहनने से बचना चाहिए। व्रत के दौरान गेहूं, चावल, जई और जौ सहित सभी प्रकार के अनाजों का सेवन नहीं करना चाहिए। इनकी जगह हम व्रत के अनुकूल विकल्प जैसे खोटू का आटा और नमक चावल का सेवन भी कर सकते हैं। सावन सोमवार के व्रत के दौरान मांस, मछली और अंडे इत्यादि मांसाहारी खाद्य पदार्थ का सेवन से बचना चाहिए। सावन सोमवार में व्रत में आम नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। इसकी जगह आप सेंधा नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं और जो प्राकृतिक होता है वो व्रत के पवित्र में माना जाता है। श्रावण के दौरान उपवास एक गहन आध्यात्मिक अभ्यास है जो धार्मिक, भक्ति और वैज्ञानिक लाभों के साथ जोड़ता है। इन उपवास अनुष्ठानों का पालन करके भक्त न केवल भगवान शिव को प्रसन्न करते हैं बल्कि शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्पष्टता को भी बढ़ावा देते हैं। यह दिन माना जाता है कि भगवान शिव को अपने भक्तों के पुण्य और तप की ओर पहली दृष्टि डालते हैं। मान्यता है कि माता पार्वती ने शिव को पाने के लिए सावन के पहले सोमवार से ही कठोर तप और व्रत की शुरुआत की थी। इसलिए यह दिन प्रेम, तपस्या और आस्था का प्रतीक बन गया है। हिंदू संस्कृति में सोमवार को भगवान शिव की कृपा पाने के लिए एक शुभ दिन माना जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इस दिन की शक्तिशाली ऊर्जा भक्ति के प्रभाव को बढ़ाती है, भक्तों को अपने कर्मों को शुद्ध करने से और कठिनाइयों पर विजय पाने में मदद करती है। श्रावण मास के दौरान मांस, मछली और अंडे जैसे मांसाहारी खाद्य पदार्थों से परहेज करने की सलाह दी जाती है। उपवास की यह अवधि आध्यात्मिक साधना पर जोर देती है और पारंपरिक रूप से सभी पशु उत्पादों से परहेज करती है। सावन सोमवार व्रत सिर्फ खाना न खाने का नाम नहीं है, ये खुद को समझने और मन की नकारात्मक छोड़ने का मौका है। श्रावण का संबंध शिव की पूजा और उस काल से है जब शिव ने संसार की रक्षा के लिए समुद्र मंथन से निकले विष का पान किया था। सर्वोच्च बलिदान का यह कार्य शिव भक्तों के लिए श्रवण के मन में गहरी श्रद्धा उत्पन्न करता है। समुद्र मंथन से जुड़ी यह लोकप्रिय कथा है। समुद्र मंथन हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार देवताओं और असुरों ने अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन किया था। तो उसी दिन से श्रावण मास का ये सावन सोमवार के व्रत रखने शुरू हुए थे। कहा जाता है कि माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए सावन के महीने में कठोर तपस्या की थी, जिसके फलस्वरूप बाद में उनका विवाह भगवान शिव से हुआ। ऐसे में भगवान शिव का सावन का महीना बेहद पसंद है, इसलिए सावन का महीना बहुत ही पवित्र और पावन है। और सावन के महीने में जो व्रत करता है उसकी सारी मनोवांछितें पूरी होती हैं, सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। क्योंकि शिवलिंग पर जो आप जल चढ़ाते हैं, शिवलिंग पर जल, गंगा जल, घी, शहद और दूध से अभिषेक करते हैं, साथ ही मंत्रों का जाप करते हैं। इससे भगवान बेहद खुश होते हैं और आपकी सारी मनोकामना पूर्ण करते हैं और आपके जीवन में आई जितनी परेशानियां हैं सारी दूर करते हैं। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है सावन का सोमवार। तभी सावन का सोमवार सब के दिन लोग शिव जी का व्रत रखते हैं और अपनी मन की इच्छा को शिव जी के समक्ष रखते हैं और शिव जी उनकी ये सारी परेशानियां दूर करते हैं और उनकी सारी इच्छा पूरी करते हैं, मनोवांछित फल की प्राप्ति करते हैं। तो ये थी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल ना भूलें। जो हर महादेव के भक्त हैं वो अवश्य हर हर महादेव लिखेंगे। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो पर।